खबर ऐसी है जिसे सुनकर हर हिंदुस्तानी का जोश हाई हो जाएगा। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पर भारतीय सेना की ताकत बढ़ाने वाली न्यूज आई है। दुश्मन की मिसाइलों, फाइटर जेट्स और ड्रोन्स को मार गिराने वाले इस सिस्टम को लेकर पुतिन ने एक सरप्राइज दिया है, जो भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। जाहिर है आज की यह खबर सुनकर चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ने वाली है। सबसे भरोसेमंद एयर डिफेंस सिस्टम पर मोदी की बात टाल नहीं पाए पुतिन। भारतीय सेनाओं के सबसे बड़े, सबसे आधुनिक और सबसे भरोसेमंद हथियारों में से एक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पर बड़ी खबर आई है। अब S-400 की मरम्मत और सार संभाल यानी सर्विस और मेंटेनेंस को भारत में ही करने की तैयारी हो रही है। 2024 तक इसके पूरा होने की उम्मीद है और इसके बाद इस एयर डिफेंस सिस्टम के हिस्से पुर्जों को भारत में बनाने की तैयारी की जाएगी। इसका फायदा ये होगा कि S-400 की मरम्मत, सार संभाल और मेंटेनेंस के मामले में भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा। S-400 की एक रेजिमेंट में 8 लॉन्चर्स होते हैं और हर लॉन्चर में 4 मिसाइल ट्यूब्स, यानी एक रेजिमेंट एक बार में 32 मिसाइलें फायर कर सकती हैं। इन 8 लॉन्चर्स के अलावा मोबाइल कमांड यूनिट, रडार लिए हुए गाड़ियां और कंट्रोल से जुड़ी हुई दूसरी गाड़ियां भी होती हैं। एक रेजिमेंट में 16 तक गाड़ियां होती हैं जो एक जटिल तकनीक का इस्तेमाल करते हुए 400 किलोमीटर के इलाके को हवाई सुरक्षा प्रदान करती हैं। जाहिर है इन्हें सर्विस और मेंटेनेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन इन गाड़ियों और उनके उपकरणों को सर्विस और मेंटेनेंस के लिए रूस भेजने का अर्थ है बहुत लंबे समय के लिए रेजिमेंट की ताकत को कम कर देना। इसीलिए भारत में ही सर्विस और मेंटेनेंस की सुविधा बहाल करने के लिए बहुत तेजी से काम किया जा रहा है। भारत को अब तक S-400 की 3 रेजिमेंट मिल चुकी हैं, जिन्हें चीन और पाकिस्तान की सीमा से आने वाले किसी भी हवाई हमले को रोकने के लिए तैनात भी किया जा चुका है। अब भारत इस बेहद आधुनिक और जटिल तकनीक वाले एयर डिफेंस सिस्टम की मरम्मत और सार संभाल को देश में ही करने की तैयारी में है। दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को देखने वाले एक हाई लेवल सोर्स के मुताबिक किसी एक भारतीय कंपनी और S-400 को बनाने वाली रूसी कंपनी अल्माज आंते के बीच समझौते पर चर्चा आखिरी दौर में है। ये भारत और रूस की कंपनियों के बीच एक ज्वाइंट वेंचर होगा। एयर डिफेंस सिस्टम को बनाने वाली कंपनी अल्माज आंते भारतीय कंपनी को जरूरी तकनीकी सहायता देगी और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में भी मदद करेगी। भारत में S-400 की रेजिमेंट्स पूरे देश में कई जगह तैनात हैं, इसलिए देश में कम से कम 2 ऐसे सेंटर बनाए जाएंगे। ये सिस्टम को लेकर होने वाले समझौते का पहला चरण होगा, जिसके 2024 तक काम करना शुरू करने की संभावना है। इसका फायदा ये होगा कि S-400 की सारी रेजिमेंट्स के आने से पहले ही मरम्मत और सार संभाल का सारा सिस्टम रेडी हो जाएगा, यानी ये एयर डिफेंस सिस्टम हर मौके पर हवाई हमले का बचाव करने के लिए तैयार होगा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन के साथ लगातार तनाव है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत की सीमाओं पर किसी कवच की तरह तैनात है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हालात काबू में रहें, इसके लिए S-400 जैसे हथियारों का एक्टिव रहना बहुत जरूरी है और इस डील से यही काम 100% सटीकता के साथ पूरा होगा। दूसरे चरण में इस सिस्टम के लिए जरूरी हिस्से पुर्जों का भारत में ही उत्पादन शुरू करने की तैयारी है। इसके लिए भी रूसी कंपनी भारतीय कंपनी के साथ एक ज्वाइंट वेंचर बनाएगी और तकनीकी मदद देगी। इस काम के लिए सारी जरूरी तकनीक भी रूसी कंपनी ही देगी। इस काम को 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। S-400 के बारे में जी मीडिया आपको हमेशा अपडेटेड और सटीक जानकारी देता रहा है।
इससे पहले रूस में S-400 की फैक्ट्री में भी जी मीडिया की टीम ने रिपोर्टिंग की थी। तब किसी भारतीय न्यूज चैनल को पहली बार ऐसा मौका मिला था। ये S-400 बनने की शुरुआत है। ये फाउंड्री है जहां पर पिघली हुई धातुओं से मिसाइल की केसिंग बनाई जा रही है। मेरे ठीक पीछे धातुएं एक के बाद एक गिर रही हैं मोल्ड्स में, पिघली हुई धातुएं, जिससे मिसाइल की केसिंग की बनाने की शुरुआत होगी। बहुत तेज़ रोशनी है और सिक्योरिटी प्रिकॉशंस की वजह से ये ख़ास किस्म का चश्मा दिया गया है जिससे हम देख सकें इस पूरी की पूरी प्रोसेस को। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यही शुरुआत है S-400 मिसाइल सिस्टम के बनने की। भारत ने रूस के साथ 2018 में S-400 की 5 रेजिमेंट लगभग 40,000 करोड़ रुपए में खरीदने का सौदा किया था। इनमें से 3 रेजिमेंट्स भारतीय वायुसेना को मिल चुकी हैं, जिन्हें पंजाब में पठानकोट के करीब, पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी के पास और राजस्थान में तैनात किया गया है। बाकी 2 रेजिमेंट्स के अगले 12 से 24 महीने में मिलने की संभावना है और इनके आते ही भारत के लिए हवाई कवच का सुरक्षा चक्र पूरा हो जाएगा। रक्षा के क्षेत्र में भारत बहुत तेजी से आत्मनिर्भर हो रहा है और इससे जुड़ी हर तकनीक में महारत हासिल कर रहा है। S-400 भारत के लिए बिल्कुल नया हथियार है और इसकी तकनीक बहुत जटिल और आधुनिक है, लेकिन भारतीय तकनीशियन बहुत तेजी से इसमें माहिर हो रहे हैं और हिस्से पुर्जों, मरम्मत और सार संभाल के लिए आत्मनिर्भर होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया। जी